हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया कि मेरे को लर्निंग इज फन बनाना है? क्योंकि मैं जिंदगी भर लर्निंग करता रहूं और अक्सर लर्निंग फन नहीं था। ब्लैक बोर्ड में कोई लिख ही जा रहा है, हम बैठे हैं, हमको नींद भी आ रही है या हमें बोर हो रहा है। मैं ऑटिज्म के लिए कंटेंट नहीं बना रहा, मैं रीटा के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि रीटा इज नॉट जस्ट ऑटिज्म, रीटा इज ए ह्यूमन बीइंग विद सर्टेन इंटरेस्ट। अगर हम एक सेकंड भूल जाए कि उसको ऑटिज्म है, हम उसको रीटा जैसे समझें, तो रीटा के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने वीक पॉइंट्स है, उस पर काम करना है। तो आप सडनली आप ये समझो कि ये तो किसी के लिए भी अप्लाई होता है ना। So basically it's a perfect example of machine learning. हाँ, इट इज। अब एआई आ गया, एआई इज वेरी पावरफुल। अब लेकिन आपको उसके पावर्स भी समझने हैं, उसके वीक पॉइंट्स भी समझने हैं। एवरी पावर कम्स विद अ पेन ऑल्सो। ह्यूमन और टेक का जो मिक्सचर होगा, उधर से क्या पावर क्या पेन निकलेगी वो भी समझना है। तो मेरे को बहुत पोटेंशियल दिखता है, स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स एजुकेशन। आप बता रहे हो ना बता रहे हो, बच्चा सब सीख रहा है। अगर आप सामने झगड़ा कर रहे हो तो वो भी जा रहा है सर। हाँ, सही बात है। लर्निंग इज हैपनिंग And it's also said that non-verbally बच्चा ज्यादा चीजें पिक करता रहता है। अगर आप बैठ के किताबें पढ़ रहे हो वो समझ रहा है, किताबें पढ़नी अच्छी बात है। अगर आप झगड़ रहे हो, मार रहे हो किसी को, तो उसको लग रहा है ये भी अच्छी बात है। What is the darkest criticism which you have faced with respect to ed queries? I went to someone in my initial days and they said very clearly there's nothing innovative about it. Luckily, 3 years, 4 years down the line, they became my biggest user. एक पेरेंट ने मुझे बताया था कि आपका एड क्वेरी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा बच्चा जानता है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंस डे का आंसर दिया, क्योंकि वो नॉन वर्बल बच्चा था। How did you get this idea? I mean, how did you stumble upon this idea कि मेरे को learning is fun बनाना है and I want to choose assistive tech? क्योंकि मैं जिंदगी भर लर्निंग करता रहूं और अक्सर लर्निंग फन नहीं था। ब्लैक बोर्ड में कोई लिख ही जा रहा है, हम बैठे हैं, हमको नींद भी आ रही है या हमें बोर हो रहा है या हमको वो बड़े बड़े फॉर्मूला बता रहे हैं। तो आप सोचो, आपने एमबीबीएस किया और तब तक उसके पहले एंट्रेंस की प्रिपरेशन, उसके पहले स्कूलिंग, तो हमको लगा कि इसको थोड़ा मजेदार बनाया जाए तो शायद फिर बच्चों का इंटरेस्ट आएगा, तो वो भूल जाएंगे कि उनके क्या चैलेंजेस हैं। स्पेशली हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशल लीड सेक्टर में, लोगों को लगता है कि ये चैलेंजेस है या वो चैलेंजेस है। बट मेरे हिसाब से जब बच्चे को कोई चीज अच्छी लगेगी ना, कि कोई मजे वाली बात आ रही है, तो वो चैलेंजेस को भूल जाएंगे। जैसे वो खेलते हैं, वो खेलने जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां मजा आ रहा है। तो जो बच्चा, जैसे एक बार एक वाकया हुआ था, किसी टीचर ने पूछा था कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जो हर 2 मिनट में बाहर भाग जाता है क्लासरूम के, तो उसका क्या किया जाए। तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि बाहर ऐसा क्या चीज है जो उसको मजा आ रहा है, जो हर 2 मिनट में वो बाहर भाग रहा है, अंदर वो क्यों चीज नहीं हो सकती। तो ये जो सवाल है, क्योंकि बच्चे को बदलना मुश्किल है, उससे इजी है सॉफ्टवेयर को बदलना, या जो हमारा टीचिंग मटेरियल है, तो उसमें बदलाव लाया जाए। तो यहाँ से ये बातें शुरू हो गई। Superb, superb. So again, ed queries uses AI, right? E-learning and special needs for students, जितने भी special needs वाले बच्चे हैं, ठीक है? What if the AI starts judging the children instead of helping them? हाँ, बढ़िया सवाल। देखिए, पहले तो एडक्वेरीज इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, लेकिन हमारा मानना है कि हर तरीके का जो सॉफ्टवेयर जो भी हमारे काम आ सके, सॉफ्टवेयर हो, कोई टेक्निक हो, कुछ हो, मेन चीज है बच्चे को लर्निंग इज फन बनाना है। उनको मजा आना चाहिए और वो कुछ सीख रहे हैं, और उसके बारे में पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है और टीचर को भी अच्छा लग रहा है, स्पेशल एजुकेटर को, एंड वी आर फैसिलिटेटिंग दैट। ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है? तो हमने उस टारगेट को लेकर सोचा कि वीडियो गेम्स बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो गेम्स मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो गेम्स की प्रॉब्लम है कि वो कई बार एडिक्टिव हो जाती हैं या उसमें डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो उनके वो नेगेटिव पार्ट्स निकाले जाए और अच्छे पार्ट को रखा जाए और उसको एजुकेशन की तरफ रखा है। एड्यूटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स लिए, बट एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर हमारा 7 साल से है, ठीक है? तो उस टाइम एआई का नाम इतना नहीं था, तो अब एआई आया है, तो एआई की क्या अच्छी चीजें वो भी ली जाए, तो हमने वो ली। तो आपका सवाल है कि अगर वही कुछ कंट्रोल करेगा, या that what was your question? Please repeat it. The question was that instead of gamifying and making that, what if the AI starts judging the child? हाँ, तो हमने क्या किया है, उस एआई को बाउंड्रीज दिए हैं कि एड क्वेरीज में जो कोर्सेज जो वो यूज कर रहा है बच्चा, उसको ही तुम समझो कि उसने क्या यूज कर लिया है, उसके हिसाब से समझाओ कि नेक्स्ट क्या करना है, और इतने ही सवालों का जवाब दो। जैसे अगर एक पेरेंट का सवाल है कि मेरा बच्चा शॉप में बैठना चाहता है, उसके लिए क्या कोर्सेस है आपके पास, तो वो जवाब वो देगा। तो वो वही चीजों को हमने ट्रेन किया है कि कोई जरूरत से ज्यादा आपको बोलना नहीं है, जितना है उतने में आप जवाब दो गाइडेंस के हिसाब से।
तो उसको समझा दिया गया कि आप ये नहीं बताओगे कि मुझे यूट्यूब का वीडियो दिखाओ शाहरुख खान के बारे में, तो वो नहीं दिखाएगा, या कोई चीज जो हमारे पास नहीं है वो नहीं बताएगा। उसका सिंगल पर्पस है टू गाइड एंड टेल दी पेरेंट कि अभी ये यहाँ पे इतनी आपकी इतनी पढ़ाई हो चुकी है बच्चे की, आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं, या आपको पूछना है कि नेक्स्ट क्या करें, आपके पास क्या है। तो इन सब का एजुकेशन रिलेटेड वो सवाल जवाब करेगा। तो हमने बहुत ही अच्छे से उसको ट्रेन किया है और हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर विजिलेंस भी रख रहे हैं, और हमारे जो यूजर कम्युनिटी को भी हम पूछते रहते हैं, जरा भी कुछ ऐसी वैसी उसने जवाब दिया हमें बताओ, ताकि हम फिर से उसको ट्रेन करें, क्योंकि एआई को ट्रेन करके रखना बहुत जरूरी है। सो आपके पास बहुत सारा सा इनपुट आता है, यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू टिपिकली ट्रेन द मॉडल। सो आप कौन सा मॉडल यूज करते हो? मतलब थोड़ा टेक पूछ रहा हूँ मैं। चैट जीपीटी, एआई, चैट जीपीटी के पीछे जो ओपन एआई है वो हमने ले रखा है, और उसको फिर डिफरेंट वे में हमने यूज किया हुआ है। उसका हमारे पास जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका डाटा उसके पास जाता है, उसको वो एनालाइज करके एक प्रॉपर वे में चैट में प्रेजेंट करता है। सुपर, बहुत अच्छा है। सो अगेन आपका एक सेइंग है, कोट कहता है, द फ्यूचर क्वालिफाइज द पास्ट। ओके, डू यू एवर रिग्रेट द पास्ट डिसीजंस नाउ? नहीं, फ्यूचर क्वालिफाइज द पास्ट का मतलब क्या है कि हम हमेशा ये समझते रहते हैं कि या क्या ये मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जो सही भी है वो बाद में ही पता लगता है कि वो सही था कि नहीं था। तो वो फ्यूचर में ही पता लगे। आप बहुत ज्यादा भी सोच नहीं सकते, कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। और हमारे प्रोडक्ट में भी हमारा यही है कि आप फीडबैक लेते रहो। हम हमारे पेरेंट्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, फीडबैक मांगते रहते हैं, सही भी गलत भी। कि अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया, हम ये नहीं कहते अरे क्या से कर दिया, हमने कहा ओ ये तो अच्छी बात कही इन्होंने। अगर वाकई किसी पेरेंट ने हमें, जैसे फीडबैक किसी पेरेंट ने दिया था कि आपने एक कार का वोकैबुलरी सेक्शन में था कि एक कार है, उसमें ब्लू कलर की कार थी कि ये कार है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अगर एक ही कार दिखाओगे तो हमारे जो ये बच्चे हैं ऑटिज्म वाले थे, वो ये सोचेंगे कि कार हमेशा ब्लू ही होती है। तो हमें वो फीडबैक करेक्ट लगी। हमारे इंटरनल स्पेशल एजुकेटर से भी हमने बात करी, दिस इज करेक्ट फीडबैक। तो हमने बोला अब गिव मी सम टाइम। तो हमने बोला कि हाँ आपकी फीडबैक सही है। तो हमने फिर और पिक्चर्स लिए, और ऐसे सारे वोकैबुलरी में हमने मल्टीपल फोटोज डालने लगे कि जैसे फ्लावर है तो डिफरेंट फ्लावर्स डालो, कि एक ही फ्लावर नहीं है, एनिमल्स डिफरेंट टाइप डालो। तो ये सब फीडबैक लेते लेते हम ठीक करते रहे। तो फ्यूचर क्वालिफाइज द पास्ट अपने आप में सही है, बट ये भी सुनना जरूरी है कि वो पास्ट के बारे में क्या बोल रहा है, उसको लो और अपना फिर करेक्ट करते रहो। इट्स ए कंटिन्यूअस साइकिल। तो एक पकड़ के मत बैठ जाओ कि यही है और ये सही है या गलत है। तुमने उस फीडबैक का किया क्या, ये मैटर करता है। सो बेसिकली इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। इट इज। देखिए, मोर देन दैट, आप समझिए मशीन लर्निंग वगैरह तो अब आया है, बट बॉडी में, क्योंकि मैंने ह्यूमन बॉडी को पढ़ा है और समझा है, देयर इज एंडोक्राइन सिस्टम में देयर इज ए फीडबैक लूप मैकेनिज्म। फीडबैक, हाँ, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है, वो कितना हार्मोन रिलीज करता है, वो जाके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड उसको फिर से ऑर्डर देता है कि और रिलीज कर, कम हो गया या ज्यादा हो गया तो कम कर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, वही प्रिंसिपल को मैंने टेक में लगाया है। और काफी लोग करते हैं, बिजनेस में काफी लोग, अच्छे लोग ये करते हैं कि अपने कस्टमर्स से पूछते रहो। और स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्पेक्ट्रम्स, हर बच्चा अलग है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और इन जनरल भी हर बच्चे के अपने इंटरेस्ट है, हर बच्चे डिफरेंट वे में पढ़ता है, किसी का कोई वीकनेस है। तो आप किताबों के हिसाब से मत जाओ कि वहां लिखा हो कि यही चीज ऐसे ही बनानी है। आप उस माँ को पूछो, उस टीचर को पूछो कि हमने ये बनाया, आपके किसी स्टूडेंट के काम आया कि नहीं आया, या उसमें थोड़ा सा इधर उधर फर्क है, कुछ अलग बनाना है, तो वो फीडबैक देंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप उससे, हमने क्या किया, उसी से हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। एक आज हमारे पास लगभग 6000 गेम्स हो गए हैं, 6000 गेम्स डिफरेंट टॉपिक्स पे। वो कैसे बने, दिस इज व्हाट आई कॉल, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं एआई में, मैं अपने आपको लार्ज लाइब्रेरी बोल रहा हूँ। और वो लाइब्रेरी ऑफ गेम्स क्यों बनाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे एक स्पेक्ट्रम हम बोल रहे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी एक स्पेक्ट्रम है। हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है, और वो सब अपने आप में सही है, वो अपने एक्सपीरियंस से तो पढ़ा रहे ना। एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग। हाँ, तो एक टीचर ने अपने कॉलेज में एक तरीके से पढ़ाना सीखा और वो बच्चों पे अप्लाई किया, वो काम आया तो उन्होंने और वो किया। अब वो बोल रहे हैं मुझे इसी तरीके से सिखाना, तो मेरा काम है उनको इक्विप करना
कि देखिए मैम आपने ऐसा मांगा है और हमने ये डिजाइन करके आपको दिया। तो हम फीडबैक आज भी बहुत कंटेंट हम उनके कहने पे बनाते हैं। अगर कोई मदर कहे कि मेरे बच्चे को हाथी पसंद है, अब उसको काउंटिंग सिखानी है, तो मैं क्यों ना हाथी के ही फोटो लेके उसको काउंटिंग सिखाऊं। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन। तो ऐसे रिक्वेस्ट हम क्यों मांगते हैं कि जितने ऐसे रिक्वेस्ट आते जाएंगे धीरे धीरे यही चीज किसी और को भी काम आएगी। और ये हमारे साथ हुआ है। एक टीचर ने जयपुर में एक रिक्वेस्ट करी, वो जाकर के मदुरई में दूसरे किसी यूजर ने यूज करी। Oh really? तो वी आर पैन इंडिया एंड समटाइम्स आउटसाइड आल्सो देयर आर यूजर्स यूजिंग। तो धीरे धीरे हमारे एक्चुअली रिक्वेस्ट कम होते गए ओवर द इयर्स, क्योंकि सिमिलर The library is so huge. हाँ लाइब्रेरी Use सारे के सारे यूज केसेस ऑलमोस्ट हो गए हैं more or less. लेकिन हम आज भी वी आर विलिंग, क्योंकि वही चीज असली चीज है जिस किसी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज करके मांगी है। किताबों के और हम खुद ही कुछ बनाते जाए वो नहीं काम करेगा। जो एक्चुअल यूजर है वो जानता है। अब कुछ दिनों पहले मेरी पहली यूजर से, क्योंकि एनिवर्सरी थी, तो मैंने फोन किया हमारे इनिशियल यूजर्स को। तो वो एक मदर बोल रही है मेरे बच्चे का तो सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ गया है और उसको स्पेलिंग्स आने लगे हैं और वो सेंटेंस बनाने लगे हैं। तो हमारे को बहुत अच्छा लगा सुन के। Can you share the story? थोड़ा But this is the real- मतलब how it started and what was how much time did it take for the child to come to that level? Typically parent कब आया था? आपका इंटरवेंशन, आपका सॉफ्टवेयर यूज करा एंड देन यू सॉ द चाइल्ड। मतलब चाइल्ड स्पेसिफिक एग्जैक्ट मुझे वो स्टोरी नहीं पता है। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ फ्रॉम द एडक्वेरीज एंगल। राइट। ये वो दिन है कि अभी 7 साल हुए हैं, तो दिस मस्ट बी अराउंड 6 years बैक, जब हमने थोड़ा बहुत कंटेंट बना लिया था हमारे हिसाब से। तो शी वॉज वन ऑफ अवर इनिशियल यूजर्स। राइट। तो उनको मैंने, एक स्पेशल एजुकेटर थी दूसरी, उनके साथ बैठ के मैंने ऑनलाइन इनको दिखाया। तो उन्होंने यूज किया। तो उस टाइम मैं बहुत किताबों के हिसाब से गया कि बिल्कुल प्लेन कलर होना चाहिए, विजुअल परसेप्शन चैलेंज होता है किसी बच्चे में, तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया। तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और वो चली। तो शी डिडंट बिकम अवर कस्टमर इन दैट फर्स्ट मीटिंग। उसके शायद 1 या 2 साल बाद शी बिकेम अवर यूजर, और तब से, या 1 साल बाद शायद, क्योंकि तब तक फिर हमने वो फीडबैक्स लेकर के हमने इम्प्रूव करना शुरू किया और उसके बाद से वो रेगुलर यूज कर रही है। तो वो बच्चा अभी शायद 15 साल का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो तब से वो यूज कर रहा है और कंटिन्यूअसली हम उनके फीडबैक्स लेते रहे हैं और उनको कंटेंट दे रहे हैं। सो बेसिकली 1 साल के अंदर अंदर आपने बहुत सारा का सारा फीडबैक मार्केट से लिया, पेरेंट्स के साथ बात करा, स्पेशल एड्स के साथ बात करा, ये इनकॉर्पोरेटेड दोस थिंग्स एंड समवेयर डाउन द लाइन इट काइंड ऑफ टिक्ड विद द पेरेंट। तो उस पेरेंट के लिए वो काम आया, किसी और के लिए कुछ और काम आया। तो हम लोग लेते ही रहे हैं और आज भी हमारी वही आदत है। तो किसी को लगता होगा कि ये क्या बोल रहा है कि बताओ हमारी गलतियां, तो क्योंकि मैं मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि वो इतना स्पेसिफिक कंटेंट बने हमारे यूजर के हिसाब से। अगर एक एग्जाम्पल लूं, कोई लड़की है रीटा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में सबके काम आया, रीटा के काम आया कि नहीं। वो पेरेंट ये चाहते कि मेरी बच्ची को काम आए वो कंटेंट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मांग रहे हो सीबीएसई करिकुलम है हमारे पास, लेकिन मेरा वो ड्रीम नहीं है। मेरा कंटेंट है रीटा का करिकुलम, रीटा के इंटरेस्ट के हिसाब से, या जो भी बोलिए आप, जॉन हो, रीटा हो, रमेश हो, जो भी हो, हर इंसान के हिसाब से, हर बच्चे के हिसाब। मैं इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बड़े वाले भी यूजर्स भी हैं, 5 years से लेकर 35 तक के हमारे यूजर्स रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम्स हैं और जो भी स्पेशल नीड्स हैं, तो डिफरेंट यूजर्स आर देयर। एंड दैट इज द रीजन स्पेक्ट्रम, बिकॉज वन ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड एडीएचडी चाइल्ड, उसका जो लेवल है उसका दूसरे से अलग होता है, एंड दैट इज द रीजन स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी वाइड। तो एंड आपका जो कहना है कि एक बच्चा, जब फॉर एग्जांपल रीटा की बात कर रहे थे, रीटा का जो है वो रीटा को सफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड दैट एक्चुअली कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्स द एएसडी का पूरा स्पेक्ट्रम, बिकॉज द स्पेक्ट्रम इज वाइड। और देखिए दूसरा, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ रीटा का करिकुलम, मैं ऑटिज्म के लिए कंटेंट नहीं बना रहा, मैं रीटा के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि रीटा इज नॉट जस्ट ऑटिज्म, रीटा इज ए ह्यूमन बीइंग विद सर्टेन इंटरेस्ट। उसको कुछ चीजों की अच्छी लगते हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगते, कुछ उसके स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ उसके, वो सबके होते हैं। अगर हम 1 सेकंड भूल जाए कि उसको ऑटिज्म है, हम उसको रीटा जैसे समझें, तो रीटा के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने वीक पॉइंट्स हैं, उस पर काम करना है। तो आप सडनली आप ये समझो कि ये तो किसी के लिए भी अप्लाई होता है ना। अगर जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैथ्स कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे,
साइंस मुझे अच्छा लगता था। ये हर किसी का, हर एक का अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसमें वो बहुत निपुण होता है, किसी में नहीं होता है। तो आप पर्सनलाइज करो ना। तो हमने एक लाइब्रेरी बना दिया है, और उस लाइब्रेरी में इतना चॉइस है, और अगर चॉइस ना मिले तो हम बनाने के लिए भी तैयार है। तो टीचर्स अब उसमें से ले रहे हैं। तो हमारे पास हर टॉपिक के लिए गेम है, और वो गेम का जो टॉपिक बोलते हैं हम उसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मनी इज ए कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी टू गो डू शॉपिंग विद मनी इज ए कॉम्पिटेंसी, सीवीसी वर्ड इज ए कॉम्पिटेंसी, साइट टुवर्ड्स लिस्ट वन इज ए कॉम्पिटेंसी। अब एक लाइब्रेरी ऑफ कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बोलते हैं, और हर उस कॉम्पिटेंसी के साथ कुछ गेम्स प्रोवाइड किए हैं। लाइफ स्किल कॉम्पिटेंसीज, हाँ, जो भी आप चाहे वो एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज हो, लाइफ स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कॉग्निशन हो, ये सब हमारे पास है। या आप एनआईओएस का पकड़ो, या सीबीएसई, वैसे उस एंगल से आइए, एकेडमिक एंगल से, या यंग एडल्ट्स, प्री वोकेशनल स्किल्स, इन सब के अंदर हमने कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड कर लिया। फिर कॉम्पिटेंसीज के लिए कोर्स बनाया है, उसमें हर कॉम्पिटेंसी के लिए आपके पास गेम्स है। जैसे मनी का आप कोर्स ले लीजिए। कोर्स क्यों बोला है? जो भी टॉपिक ज्यादा हो जाता है कंटेंट, हम उसको कोर्स बना देते हैं। अब मनी के कोर्स में हमने कॉम्पिटेंसीज क्या रखी? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मनी, एबिलिटी टू ऐड मनी, एबिलिटी टू ट्रांसैक्ट विथ मनी, डू शॉपिंग। अब ये कॉम्पिटेंसीज है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी उसमें 5 गेम हो सकते हैं, 10 गेम हो सकते हैं, कितने भी। बच्चे को ये सब नहीं पता है, या जो भी स्टूडेंट है, एडल्ट हो, बच्चा हो। अब टीचर क्या करेगी? इस सारे कॉम्पिटेंसीज में कहेगी इस महीने में मैं एक प्लान बनाती हूँ, लर्निंग प्लान, जो क्या बोलते हैं आईईपी में जैसे एक लर्निंग प्लान भी होता है। तो वो लर्निंग प्लान वो चाहे तो सॉफ्टवेयर में भी बना सकती है, अगर करना है ट्रैक। नहीं करना तो भी सॉफ्टवेयर पीछे ट्रैक कर रहा, बट यू कैन एक्चुअली मेक ए प्लान कि भाई रीटा के लिए इस महीने में लेट अस डू ओनली आइडेंटिफाई मनी इन मैथ, इन इंग्लिश लेट अस डू सीवीसी वर्ड्स। तो देखिए इसमें एक और फायदा क्या हो रहा है, आप अक्रॉस सब्जेक्ट्स बना पा रहे हैं प्लान, ठीक है ना। और ये क्या, ये भी नहीं है कि सिर्फ मैथ का एक ऐप है, इंग्लिश का दूसरा ऐप, हर चीज एक जगह पे सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है, हर चीज एक जगह पे, ताकि आपको पूरा ट्रेंड मिले। हाँ। तो आईपी में वो प्लान में वो ऐड कर देंगे कि आप इस महीने में आइडेंटिफाई मनी करें, इंग्लिश में सीवीसी वर्ड्स करें, और कॉग्निशन में कुछ करें। अब बच्ची जो है वो अपना गेम्स खेलेगी, ठीक है। दिन में मान लीजिए आधा घंटा खेला, ठीक है, और खेलती रही। अब धीरे धीरे जब वो टॉपिक्स कवर कर लेगी उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी के, ये 2 तरीके से है, या तो सारे कर लो या सबसे डिफिकल्ट वाला भी कर लो, क्योंकि हमने फोर्स नहीं कर रखा है कि पहले यही वाला करना है। अच्छा, शी कैन पिक अप एनी, हाँ, एनी लेवल। कई बार ये भी तो हो सकता है उसको ऑलरेडी आता हो, शुरू से क्यों शुरू करना है? अगर उसको ऑलरेडी काउंटिंग आती है, वो एक्सपीरियंस पहली बार ही कर रही है, और सीधा उसने 100 तक की काउंटिंग वाला गेम कर लिया, तो अब क्यों 1 to 10 करा रहे हो? तो वी हैव डन इट बोथ वेज। तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वहां पे टिक कर देगा शी इज कॉम्पिटेंट इन आइडेंटिफाइंग मनी या काउंटिंग टिल 100, जो भी उसने गेम खेले। तो इस तरीके से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रैकिंग आ गई। अब ये लाइव ट्रैकिंग है, और उसमें वो आपको ये भी दिखाएगा कि कौन से गेम उसने खेले, किस टाइम पे, किस डेट पे। ऑन टॉप ऑफ दैट, स्पेशल एजुकेटर कैन ऑल्सो मैन्युअली मार्क द चाइल्ड एज कॉम्पिटेंट और नॉट। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने रीटा एक नाम बनाया, तो वही एग्जांपल लेते हैं। रीटा का उस दिन मूड नहीं था, उसने सॉफ्टवेयर में नहीं किया, लेकिन किताब में लिख दिया उसने पूरा, तो शी इज स्टिल कॉम्पिटेंट। टीचर कैन राइट कि मेरे सामने उसने किताब में किया, इसलिए शी इज कॉम्पिटेंट। तो हमने मैनुअल ओवरराइड भी दिया है। या रिवर्स, ये भी हो सकता है कि उस दिन किसी ने बैठ के उसको प्रॉम्प्ट कर दिया, टीचर समझ जाएगी वो जिसको आता नहीं वो एक ही सेकंड में टक 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 कैसे कर दे रही है, तो शी कैन से नॉट कॉम्पिटेंट, शी हैज टू ट्राई अगेन। तो टीचर को हमने पूरा राइट्स दिया, जो स्पेशल एजुकेटर या टीचर। तो अब आपने महीने भर में आपको पता लग जाएगा कि अब मैंने 3-4 टॉपिक दिए थे, उसमें से एक उसने कंप्लीट कर लिया कॉम्पिटेंट, दूसरे में अगर नहीं हुआ आप रिपीट कर सकते हो। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी है, हमने हर गेम का अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी दे रखा है कि आप दोबारा खेलिए। और जनरली क्या होता है, इसको करते हैं ब्लेंडेड ई लर्निंग, मतलब आप रियल वर्ल्ड में भी वही टॉपिक करें। अगर आप मनी का जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप रियल कॉइन्स और रियल नोट्स भी दें क्लासरूम में, और वो टीचर्स करते हैं या नोटबुक में कराते हैं, उसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ई लर्निंग को। तो ये सब कुछ होने के बाद अब आपको पता लग गया महीने भर में आइडेंटिफिकेशन मनी हो गया, शायद सीवीसी वर्ड नहीं हुआ तो उसको रिपीट करो, फिर भी नहीं हुआ तो मे बी टीचर विल हैव सम अल्टरनेट स्ट्रेटेजी, शायद ये वाले नहीं कराएंगे, कोई और तरीका करेंगे। अब टीचर का टैलेंट आता है। एक्चुअल मैजिशियन तो टीचर ही है, ये तो एक वॉन्ड है,
This is one of the ones. Yes. हाँ. Basically, this is a software which is empowering the teachers to explain टीचर्स हैं, complex पेरेंट्स, concepts in a simplified. गेमिफाइड फन वे, सिंपल वे, एंड पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल Parents के है लिए भी. जहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कई बार स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल नहीं है, या वो बच्चे की कंडीशन ऐसे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन आप यार फोन करके गाइडेंस ले लो टीचर से कि हम क्या कराएं, या कई बार ये भी है कि पेरेंट्स themselves लर्न स्पेशल एजुकेशन. Do you train parents also? ट्रेन द सेंस वी ट्रेन देम ऑन यूजिंग द सॉफ्टवेयर. Okay. और कई बार हमारी जो स्पेशल एजुकेटर है मिसेस सिमी वासु जो हैं, वो अपने आप में एक लेजेंड है इस फील्ड में. उनका हमारे यूट्यूब चैनल जो है एडक्वेरीज का, उसमें वो गाइडेंस भी दे रही हैं कि कई बार जैसे हमने बोला कि हमारे पास मनी का कोर्स है, तो उसके साथ वो अपना वो भी बताएंगे और क्या स्ट्रेटेजीज है, नॉट जस्ट अबाउट एडक्वेरीज. जैसे हमने रिसेंटली एक ऑनलाइन मीटिंग किया था, उसमें उन्होंने काफी गाइडेंस दिया कि लैंग्वेज के बारे में क्या कैसे सिखाएं, तो उस तरीके से. बट वी डोंट डू स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन दैट. बट काफी बार हम बताते हैं कि सॉफ्टवेयर तो है ही है, इसके अलावा क्या क्या करना है. Right. Because I personally feel that in order to get accustomed to the software, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है. बिल्कुल, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर लेता है, स्पेशली स्कूल्स हुए, अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है स्कूल्स भी यूज करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, Like हमारा अक्षदा फाउंडेशन है बेंगलोर में, अमोघ है, निपमेट चेन्नई ने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट किया था और अभी फिर से यूज करना शुरू कर रहे हैं. निपमेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज. ठीक है, ये चेन्नई में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी इंटरेस्ट अभी आ रहा है. पहले उन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ प्रोजेक्ट किया था यंग एडल्ट्स की प्री वोकेशनल ट्रेनिंग का. उसमें क्या हुआ था? तो पहले तो उन सबको टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि टीचर को जब यूसेज अच्छे से आएगा तभी वो बच्चे को अब वो क्या था, प्री वोकेशनल एजुकेशन का उधर पहली बार हमने वहां यूज किया था, और बाद में बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है. यहाँ दिल्ली में मुस्कान पीपिड हमारा यूज करता है, निरंतर प्रयास नोएडा में यूज करता है, और अमोघ मैंने बताया, अक्षदा फाउंडेशन, तो काफी लोगों के साथ हमने काम किया है. एक अंतर्भावा करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने किया था. तो इसमें क्या था कि एडल्ट्स हैं, जैसे अंतर्भावा की स्टोरी मैं बताऊं, 20 से 35 साल के बीच में कुछ 6-7 एडल्ट्स थे, उनकी डिफरेंट कंडीशंस थी. किसी को ऑटिज्म था, किसी को एपिलेप्सी की वजह से चैलेंज था, किसी को सेरिब्रल पाल्सी, किसी को सीवियर एंजाइटी अटैक्स, तो वेरियस चैलेंजेस. तो हमने क्या किया कि कहा कि अब इनको वोकेशन स्टार्ट करना है. निपमेट में भी ऐसा ही था, उस टाइम तो कोविड भी था, तो उन्होंने क्या किया कि अब एडल्ट स्टूडेंट्स हैं, वोकेशंस कैसे हैं कि शॉप में बैठना है, या पेपर बैग बनाना है, या सोप बनाना है. तो हमने कहा कि ये प्रोफेशन स्टार्ट करने के पहले ऐसा क्या एकेडमिक्स है जो उनको आना चाहिए. जैसे आप अगर आप शॉप में बैठने वाले हैं, तो आपको मनी के बारे में पता होना चाहिए, Obviously. आपको आइटम्स काउंट करना आना चाहिए, आपको एक्सपायरी डेट और एमआरपी का लेबल होता है इतना तो पता होना चाहिए. तो ये सारी चीजों के इर्द गिर्द हमने एकेडमिक कंटेंट जो अवेलेबल है वो लिया, और नहीं है तो बनाया. बट उसके पहले, शुरू करने के पहले हमने किया बेसलाइन असेसमेंट. मतलब अब ये 20 साल का लड़का आया है, क्या मैं उसको काउंटिंग से शुरू करूं या मैं उसको फ्रैक्शंस पे लेके जाऊं. अगर उसको ऑलरेडी आता होगा कहाँ मेरे को काउंटिंग में करा दिया, वो बोर हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको ये पता करना है उसको आता क्या है. तो उसके लिए हमने क्या, आजकल तो हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया है, लर्निंग स्नैपशॉट करके कोर्स बनाया है, वो फ्री में सबको अवेलेबल है. तो उसमें हमने क्या किया, बेसिक आइडिया ये है कि हर कोर्स से 2-3 गेम्स हमने यहाँ डाल दिए, काउंटिंग के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, फ्रैक्शंस के, मेजरमेंट के, सबके. तो मोटा मोटा आपको आइडिया आ जाएगा कि विदाउट हेल्प ये क्या कर पा रहा है. तो आपका वो एक बेसलाइन मिल जाएगा. ये कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं है, ये एक रफ आइडिया है कि उसका लर्निंग लेवल क्या है. खुद कर लेता है एंगेज होके, खुद एंगेज होके कर लेता है बच्चा. उनको अगर हम डिपेंड्स अगेन ऑन द चाइल्ड, डिफरेंट चिल्ड्रन के ऊपर है. अब ये हम एडल्ट्स के साथ कर रहे थे, यंगर चिल्ड्रन भी ऐसा भी इंस्टेंस हुआ है कि जिन्होंने मेरे हाथ से माउस छीन लिया और खुद ही यूज करने लगे हैं, ये भी हुआ है. तो डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. ओके. कहीं नेविगेशन में, क्योंकि उनको मजा इतना आ रहा है, वो ये थोड़ा ना सोच रहे हैं कि उनका एजुकेशन हो रहा है वहां पे, वो सोच रहे हैं ये गेम है और मुझे खेलनी है. तो हमने वो बेसलाइन असेसमेंट कर लिया, और उसके बाद फिर हमने ये सोचा अब ये प्रोफेशन कौन सा लेना चाह रहा है, ये शॉप में बैठ रहा है या पेपर बैग में. तो ये दोनों चीजों को पकड़ के बेसलाइन का समझ लिया कि इसको इतना आता है और ये भी शॉप में बैठना है, तो इसको गेम्स क्या देनी है, उसके लिए फिर लर्निंग प्लान बनाया गया.
ओके. तो जो हमारी स्पेशल एजुकेटर थी उन्होंने सर्च किया, उनके पास भी थे, तो हमें इनके इस बच्चे के लिए ये लर्निंग प्लान, उस बच्चे के लिए दूसरा लर्निंग प्लान, तो चाइल्ड स्पेसिफिक. अब जैसे गेम्स भी कैसे बनाए, अब एक बच्चा उन्होंने बोला कि वो बाहर जाता है न्यूज़पेपर या मिल्क सप्लाई करने जाता है, लेकिन उसको एड्रेस समझ में नहीं आते. क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि वो, अब किसी ने बोला वो घर है मंदिर के पीछे, अब इसको ना मंदिर मालूम है ना पीछे मालूम है. तो हमने एक गेम बनाया, मतलब स्क्रीन पे हमने थोड़ा सा 3D इफेक्ट देके सिमुलेट किया कि बिल्डिंग है, तरह तरह की बिल्डिंग्स है, जैसे शॉप है, और बोला कि टच द बिल्डिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ द शॉप. ओके. वैसे हमने एक बनाया कि जैसे इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है कि वी सेड टच द हाउस ऑन द सेकंड फ्लोर, और 2 घर डाल दिए जो कि इंडिया में 0 से शुरू होता है, फर्स्ट फ्लोर, 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. अमेरिका जैसे नहीं है, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है. लेफ्ट का भी पूछा, राइट का भी, तो डिफरेंट. तो ये सिमुलेट किया. अब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रियल जैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया आना शुरू. बहुत क्लियर आइडिया, हल्का सा वेक पिक्चर भी बहुत फायदा देता है. हाँ. दूसरा, हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ऑल कोर्सेस ले, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ले लिया या सिर्फ मैथ्स ले. क्यों? होल्ड ऑन, पहले उस वाले वापस एग्जांपल में चलते हैं. हाँ. जहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, बिकॉज इट्स अ स्पेशल रिकग्निशन. बिकॉज आप कहीं ना कहीं पे वो न्यूज़पेपर फेंक रहा है और वहाँ पे आपको पूरा ज्योग्राफी समझ आना चाहिए कि कहाँ पे क्या है पीछे. तो थ्रू दैट गेम वाज द चाइल्ड एबल टू प्ले दैट गेम एंड रियल. हाँ, तो वो रियल में ट्रांसलेट हुआ क्या? हाँ. तो अच्छा. इसमें हमारा फीडबैक, और हमने नॉट ओनली अबाउट दिस गेम बट इन जनरल हमें फीडबैक मिला वो फाउंडर से. हाँ. बच्चे एक तो मोर कम्युनिकेटिव हो गए, with respect इन to जनरल expressions. कम्युनिकेशन उनका बेटर हुआ. आफ्टर दिस वी डिड इट अबाउट फ्यू मंथ्स, 6-7 मंथ्स हुआ. और इसमें सॉफ्टवेयर भी था और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी था, क्योंकि वॉलंटियर्स भी आके उनको करवा रहे थे ये कोर्सेस. तो और लोगों से मिलना भी हुआ उनका, बट सॉफ्टवेयर भी था और उनके स्पेसिफिक उनको कंटेंट किया जा रहा था. और ऑब्वियसली जो हम पढ़ा रहे, मैंने जैसे कहा, वही चीज वो एक्चुअल में भी पढ़ रहे थे. तो नेट रिजल्ट ये सबका ये हुआ कि दे बिकेम मोर कम्युनिकेटिव, दे हैड बेटर हैंडलिंग ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ई लर्निंग. So basically, it became the medium for communication. It became an interface for the. फॉर बेटर एजुकेशन इन अ फन वे. एंड अब मेन पॉइंट ये है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड. अभी कुछ ही महीने पहले मैं जब वहां गया तो वो बच्चे मुझे अभी भी पहचान रहे थे, सर एडल्ट्स, वो अभी भी मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि मुझे उन्होंने उस टाइम ऑनलाइन में देखा था. आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व. तो दे आर ईगर टू लर्न मोर. ये बहुत बड़ी बात है कि कोई और ईगर टू लर्न मोर हो रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो. अगर वो ईगर ही नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ाओगे? So, what is your next level of invention? Because, for example, you have created a software, you've been working on this concept for, God knows, 7 years, right? And उससे पहले भी आपके अंदर, because मेरे को इतना समझ आ रहा है कि any problem which comes, you convert it into a real solution and give it. Use cases तो आपके multiple है. तो I don't know, मतलब it's kind of translating into a humanoid robot maybe who can actually solve all the problems. How do you envision this? बैकग्राउंड आप समझिए, माई बैकग्राउंड इज, पहले तो मैंने मेडिकल करी, उसमें भी पीडियाट्रिक्स. उसके बाद मैं टेक में गया. मैंने हेल्थ केयर टेक में बहुत टाइम काम किया, मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्टर्स. तो अब मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना, उसमें भी अगेन हर डॉक्टर से मिलना या नर्स से मिलना या इवन हॉस्पिटल या क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट से मिलना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना, वो मैंने किया, उधर काम किया. फिर फार्मा के रिलेटेड सॉफ्टवेयर में काम किया. तो it is not just understanding of software, it is understanding of people right. and their problems and applying. तो आज भी जब मैं किसी को सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि घर में मत बैठे रहो या ऑफिस में मत बैठे रहो कि बना रहे हो अपने कंप्यूटर पे, आपको रियल वर्ल्ड में मिलना है. तो नेक्स्ट लेवल से हमारे यही, अब एआई आ गया. एआई इज वेरी पावरफुल. अब लेकिन आपको उसके पावर्स भी समझने हैं, उसके वीक पॉइंट्स भी समझने हैं. एवरी पावर कम्स विद अ पेन ऑल्सो. तो उसका पावर क्या है, उसका पेन क्या है, उसको फिर ह्यूमन और टेक का जो मिक्सचर होगा, उधर से क्या पावर क्या पेन निकलेगी, वो भी समझना है. सही बात है. क्योंकि ह्यूमन बीइंग का अपना माइंडसेट होता है, उसकी बायसेस होती हैं. सिर्फ टेक में एआई बन जाएगा सुपरमैन, बट यूजर कौन है, वो उसको कैसे यूज करेगा. तो मेरे को बहुत पोटेंशियल दिखता है, स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स एजुकेशन. तो उस पे भी हम ऑलरेडी, मैंने काफी टीचर्स को भी ट्रेनिंग शुरू किया. अपार्ट फ्रॉम एडक्वेरीज एंड एडक्वेरीज एआई, अदर टूल्स लाइक चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी हुआ, जो भी आ रहे हैं, वो भी मैं सिखा रहा हूँ कुछ लोगों को कि उसको शायद कैसे यूज किया जाए रेगुलर स्कूलिंग में
एज वेल एज स्पेशल नीड्स एजुकेशन में या इंक्लूसिव स्कूलिंग में कोई पोटेंशियल दिख रहा है, बट वो हमें धीरे धीरे समझना है और बेहतर करना है। और टारगेट चेंज होता रहेगा, देयर इज नो अल्टीमेट टारगेट। टारगेट चेंज होता रहेगा जब तक मेन टारगेट है हमारे बच्चे और उनकी एजुकेशन। जो भी बच्चा है जिसको भी जैसा भी एजुकेशन चाहिए वो हमारा टारगेट है। टेक वगैरह तो बढ़ते रहेंगे। तो आई हैव अ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग वन, ठीक है ना, बिकॉज आपने एड क्वेरीज के बिहाफ में तो बहुत बता दिया मेरे को, और मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ वन क्वेश्चन। You have got a very good mindset when it comes to identification of problem and creating a solution around it, which means आपका मतलब जो थॉट प्रोसेस है एंड यू नो जीरो डाउन था कि ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो लोगों को फ्रेमवर्क ही नहीं पता कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें, एंड यू हैव दैट स्किल, मे बी यू हैव डेवलप्ड इट ऑन इट्स गॉड गिवन व्हाटएवर आई वुड से। एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आई वुड से दैट स्ट्रगल इन जीरो डाउनिंग द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है प्रॉब्लम ही नहीं है, और मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसको एक ओवर पीरियड टाइम नेग्लेक्ट करने के बाद पता चलता है इट हैज बिकम वेरी बिग। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ डज दिस थिंकिंग ऑफ योर्स कैन गेट इनकल्केटेड, एंड लेट्स से इफ अ पेरेंट इज एबल टू जीरो डाउन, बिकॉज आप कहते हो कि मैं पहचान जाता हूँ, आई स्पीक टू द पीपल एंड आई गेट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, a same kind of an ability, don't you think that that will be a powerful skill, or you can say a superpower for the parents who are already dealing with a lot of children, considering they've got age appropriate milestones to achieve? दुनिया में कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स बने हैं, हर एक का अपना एक स्किल सेट है, एक एक्सपर्टीज है। मैं स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, सिम्मी मैडम इज द एक्सपर्ट स्पेशल एजुकेटर हमारी टीम में, उनका स्किल मैं नहीं ले सकता। वैसे ही हर पेरेंट को हर चीज नहीं करने की जरूरत है, दे नीड टू गेट द राइट पर्सन, ठीक है। तो उनको मिलेंगे, वो एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और स्पेशली मुझे हमेशा लगता है कि थर्ड पार्टी विल गिव यू ए बेटर एस्टिमेट ऑफ योर थिंग। कई बार क्या होता है ना, हम बायस हो जाते हैं या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, या कई बार ओवर टाइम देख देख के हम समझ नहीं पाते कि आवर चाइल्ड एक्चुअली नोस मोर। होता है। मेरे पास ऐसा इंस्टेंसेस हुआ है कि गेम बनाया गया ये सोच के कि बच्चा नहीं कर पाएगा। एक पेरेंट है, वो पेरेंट कौन है, सिम्मी मैम है, एंड शी वोंट माइंड बिकॉज वो खुद ही बताती हैं स्टोरी। सिम्मी मैडम जब एक स्पेशल एजुकेटर, वेरी गुड स्पेशल एजुकेटर, मेरी यूजर थी पहले, बाद में वो बनी हमारी फैकल्टी। अच्छा इंटरेस्टिंग। फिर तो उनको मैं पहले नहीं जानता था, एड क्वेरीज के थ्रू ही पता लगा। उन्होंने, मैंने बोला आप हमें एक रफ आइडिया दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और एक थोड़ा पिक्चर से हमें बताइए कि क्या चाहते हो, हम उसको फिर बनाएंगे गेम में। तो उन्होंने बनाया MRP गेम, जो कि बहुत सिंपल बनाया। MRP गेम का क्या मतलब है कि ये नहीं कि MRP का फुल फॉर्म सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि हर आइटम के ऊपर प्राइसिंग लिखी होती है, आपको देखना चाहिए, बस यही है उसका नाम बड़ा है, एक्चुअल उसका ये है। और वो लेबल इतने बड़े बनाए गए कि वो रियलिस्टिक नहीं है एक्चुअली। एक ब्रेड के पैकेट में बड़ा सा लिखा हुआ 15 रुपए, काश ऐसा होता, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने कहा, बच्चे ने तो ठग से कर दिया। मैंने कहा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने बच्चे को। थर्ड पार्टी जैसे होता है ना, वेइंग मशीन सच बोलता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर सच बोलता है, उन्होंने कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सपर्ट थर्ड पार्टी, अगर अच्छा स्पेशल एजुकेटर, अच्छा डॉक्टर हो या अच्छा कोई, वो बताएगा आपको कि एक्चुअली आपका ये सिचुएशन। हम लोग क्या करेंगे एज ए पेरेंट, क्योंकि हम इमोशनली बेस्ड है या हम उतने टाइम से हम समझ ही नहीं पाएंगे, और ऑफन मेरे लकीली पेरेंट्स आर अंडर एस्टिमेटिंग मेरे हिसाब से। पता लगे वो ज्यादा जानता है जितना है, समझ रहे। एक्चुअली मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस, मैं उनका नाम नहीं जानता, एक ग्लोबल ऑटिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ था बेंगलोर में, वहां पे ब्राजील से एक्सपर्ट आई थी। उन्होंने ऑटिज्म के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को जितने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर उनको घर पे रहने नहीं देती, वो बोलती भेजो इनको, भले ही वो ठेला चलाए, भले ही वो मॉल में काम करे, भेजो, और सब बच्चे खुश हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। बोले लेट देम डू। तो उनसे बहुत पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिली थी। तो कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म हो जाता है, इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हर एक का एक एबिलिटी, जैसे मैंने आज बोला था, आपने भी सुना था IIT में, कि जॉब मिलती है बेस्ड ऑन एबिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी। राइट। आपकी जो टैलेंट है उसके हिसाब से तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। तो मैं बताता हूँ ये कहाँ से आ रहा है।
बिकॉज आई डोंट नो दैट वुमन हु फ्रॉम ब्राजील, उसके कितने बच्चे हैं, बट एक टाइम पे इनफैक्ट मेरे पेरेंट बाबा जो है उनके भी देव गॉट मेनी मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो दे मैन्युफैक्चर्ड सो मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स कि जाए के सबको भेज देते हैं, कुछ भी होगा तो वापस तो आ जाएगा. बट राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट एक ही बच्चा होता है, अरे यार उसी को भेज दिया हमने तो उसका पता नहीं क्या होगा. And that's where the over protection is coming, because they don't want to over expose, or you can whatever say, because वो वहाँ पे वो वाला fear आ रहा है, underlying fear वहाँ से आ रहा है. तो वो तो इन जनरल How do you- पूरे पॉपुलेशन में ही है. Exactly. That is nothing to do with the special needs space. That is with every मैं parent. स्पेशल एड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. है वो तो एज सच ग्लोबल फिनोमिनन है वो. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस, बिकॉज ये वाला वायरस तो सारे पेरेंट्स के दिमाग में है. इसको कैसे निकालोगे आप? इसके ऊपर कोई गेम बना सकते हो क्या? इसके ऊपर गेम कुछ नहीं है. मैं तो यही कहूंगा, गो विद द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. ओके. हम अक्सर ये क्या करते हैं, हम ट्यूशन उस चीज के लिए लगाते हैं जहाँ पे चाइल्ड वीक है. उसको मैथ्स नहीं आ रही तो ट्यूशन लगाओ, ठीक है लगाओ, लेकिन जिसमें वो अच्छा उधर भी तो लगाओ. कुछ लोग करते हैं, वो भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में वो अच्छा तो उधर कोच लगाते हैं, तो वो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर क्या पता वो मैथ्स में वीक है लेकिन इंग्लिश में चैंपियन है, तो एक नजर उधर भी रखो, उसको विंग्स दो ना. तो one part is academics वाला part और strengths वाला part, which I totally agree. The second part which I'm trying to talk about is the life skills. So for example, in a social setup जहाँ पर किसी stranger से मिल रहे हैं या किसी awkward situation के अंदर आता है, because again scenarios multiple है, permutation combination multiple है, and वहाँ पे parent जो होता है overthink करता है और सोचता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जाए, and they don't even go with the chance because it's all in the head. करेक्ट. रियलिटी के अंदर कुछ और ही होता है. हाउ डू यू एड्रेस दिस? बिकॉज यहाँ पे तो आई वुड से दैट इवन एड क्वेरीज फॉर एग्जाम्पल, उस वाले वो तो एक सॉफ्टवेयर है, बट व्हाट इफ एड क्वेरीज इज रिकमेंडिंग कि आपके बेटे को यहाँ पे जाना चाहिए या बेटी को इधर जाना चाहिए, एंड दे शुड ट्राई. आर देयर एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन इंजन्स व्हिच एड क्वेरीज करंटली इज रिकमेंडिंग टू द पेरेंट्स की राइट नाउ वी डोंट हैव दैट. हम लोग ऐसे रिकमेंड, हम हमारे कोर्सेज रिकमेंड करते हैं, ठीक है, हम ये सब रिकमेंड नहीं करते हैं, और उसके लिए एक्चुअली स्पेशल एजुकेटर्स है. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ब्राजील वाला पर्सन, बिकॉज आपके ब्राजील वाले पर्सन ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया. इनफैक्ट यू नो शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड. you are also expert in the field, and because combination of both will actually even मेरा एक्सपर्टीज है हेल्थ केयर और टेक का कॉम्बिनेशन. स्पेशल एड में एक्सपर्ट है सिम्मी वासु मैडम, हमने मिल करके बनाया. आई गेट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट. मेरा काम क्या है, आई एम लाइक द डायरेक्टर ऑफ अ मूवी. मैंने सब बड़े बड़े लोगों को लेके, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सबको लगा के एक शोले बनाने का प्रयत्न किया है, ठीक है ना. बाकी जो ऐसे बता रहे हैं बच्चों को जाने देना या बच्चों को सुपर पावर बनाना, वो पेरेंटिंग का एक काम है. उसमें मेरे कुछ विचार हैं अपने, बट क्या है, क्या वो विचार सही है या वो एक काउंसलर क्या समझे. See, again, it's a very open-ended thing, and you can have as candidate because that work for you. That I would not call it an expert विचार. That is my as a person my विचार. कोई बात नहीं. मेरा ये विचार है कि एज ए पेरेंट सबसे पहले तो बच्चों के साथ टाइम बिताएं. हम सब लोग अपने ही करियर्स में और अपने ही मोबाइल फोन में अगर बिजी रहेंगे, और आजकल क्या है कि बोथ आर वर्किंग, तो फिर बच्चे के साथ क्या द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट विद द चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 मेरे हिसाब से द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. अगर दोनों पेरेंट्स ही वेल एजुकेटेड हैं, जैसे आजकल के मिडिल क्लास में बोथ पेरेंट्स आर एजुकेटेड, क्या अपना आप दोनों मिला के 40% भी अगर ट्रांसमिट करते तो बच्चा तो सुपर पावर हो जाएगा. सही बात है. हाउ मच, उसके लिए पहले तो टाइम स्पेंड करना है, साथ में डिनर खाएं और उसमें अच्छी बातें करें. अगर हम सब मिलकर टीवी देख रहे हैं या मोबाइल ही देख रहे हैं तो नॉलेज ट्रांसमिशन कहाँ होगी. एक वॉक पे चले जाएं. आप अगर वॉक पे जा रहे हैं और बता रहे हैं आसपास ये चीजें हैं, तो वो फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है. जैसे हम स्पेशली बनाते हैं कि आसपास की चीजें, लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड यू, एक कोर्स बना रहे हैं, कोर्स तो रहेगा ही, बट कैंट ए पेरेंट गो ऑन ए वॉक विद द चाइल्ड एंड टेल ए जनरल, या कहानी सुना दी. तो वो सब चीजों का भी रोल है ना. मॉरल वैल्यूज, कोई हर चीज कॉन्शियस एजुकेशन नहीं होती, कुछ सबकॉन्शियस में हो जाती है. आप बता रहे हो, ना बता रहे हो, बच्चा सब सीख रहा है. अगर आप सामने झगड़ा कर रहे हो तो वो भी जा रहा है उधर. हाँ, सही बात है. लर्निंग इज हैपनिंग, यू मे नॉट रियलाइज वेदर लर्निंग इज हैपनिंग. एंड इट्स आल्सो सेड दैट नॉन वर्बली बच्चा ज्यादा चीजें पिक करता रहता वो तो सभी देख रहा है ना. है. सब कुछ देख रहा है. अगर आप बैठ के किताबें पढ़ रहे हो वो समझ रहा है किताबें पढ़नी अच्छी बात है. अगर आप झगड़ रहे हो, मार रहे हो किसी को, तो उसको लग रहा है ये भी अच्छी बात है. तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है आपका, एंड थैंक्स फॉर पुटिंग दैट पॉइंट अक्रॉस. सो हाँ, तो मैं को आपसे ये पूछना था दैट हाउ डू यू एनविजन द फ्यूचर ऑफ एड क्वेरीज. एंड अगर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर दैट एवरी फाउंडर हैज वन,
what will be that? एज ऑफ टुडे मेरा ड्रीम ये है, जैसे मैंने हमारा एग्जांपल स्टूडेंट लिया रीटा, रीटा के लिए नॉट ओनली वो लाइब्रेरी में कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट इतना स्पेसिफिक मिलेगा कि अगर रीटा को स्टार वॉर्स पसंद है या रीटा को हाथी या डॉगी एक पसंद है, उसी को लेकर के मैं इतने सारे एजुकेशन उसके लिए बनाऊंगा कि उसको सब्ट्रैक्शन भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ या हाथी के साथ मिलेगा, या दूसरा जो रमेश है या जॉन है, अगर जॉन को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट को लेकर ही मैं अलजेब्रा सिखाऊंगा। तो कंटेंट इतना पर्सनलाइज्ड होगा, तो दैट इज माय ड्रीम। तो मेरा एक क्वेश्चन तो वो अपने हिसाब से, आई वांट ईच चाइल्ड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, उनकी जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है, उसके हिसाब से बेस्ट एजुकेशन मिले। तो वन क्वेश्चन व्हिच आई हैव फॉर यू इज, अगर फॉर एग्जांपल मैंने उसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उसी से स्पेसिफिक वर्ल्ड और उसी के स्पेसिफिक का ही एक मैंने पूरा कस्टमाइज तरीके से बना दिया, won't it seclude the child, considering the examples are only as per her world? Because if she wants to interact with the other child who has a different world, don't you think that there will be a bridge, or you can That's say a very good question, a very valid point. तो या दैट इज समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट। वहीं पे टीचर का रोल आता है कि टू एक्सपोज देम टू अदर थिंग्स। हमारे अगेन एज आई सेड, इट्स अ लाइब्रेरी, library is available, the library is available, it's up to the teacher how they use it. and it's actually a very good point which I should keep in mind कि बीच बीच में दूसरी चीजें भी एक्सपोज होती रहे, यही नहीं कि बस वही दिखाए जा रहे हैं। so we have to ensure कि algorithms ऐसे ना हो जाए कि बस वही दिखा रहे, which is again a problem today, क्योंकि हमारे algorithms ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने स्ट्रांग हो गए, अगर आपकी एक धारा बन चुकी है तो रोज वही देख रहे हैं आप, यूट्यूब में भी वही देख रहे हैं आप, दूसरे वेबसाइट पे वही ऐड आ रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपके एजुकेशन आपके हिसाब से आपका चलता रहे, लेकिन बार शुड कीप गोइंग, बार एंड वाइडनिंग आल्सो। दैट यस, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू ब्रॉट अप एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। वही जैसे मेरा फीडबैक मेरे को लेना चाहिए, मैंने ले लिया। ठीक है। If you're comfortable, what is the darkest criticism which you have faced with respect to, someone throwing, मतलब someone must have, given to you with respect to queries? If you're open to, I am absolutely open. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो एक्टिवली फीडबैक लेता हूँ। तो डार्केस्ट क्रिटिसिज्म सिंपल, और वो भी मेरे लिए फायदा ही रहा। आई वेंट टू समवन in my initial days and they said very clearly there's nothing innovative about it. Luckily 3 years 4 years down the line they became my biggest user. तो वो फीडबैक मैंने लिया और वो फिर इतना काम का बनाया कि वही कस्टमर वापस भी आया, और मुझे वो याद है वो किस सिचुएशन में क्या कहा था and all that. Are you comfortable sharing it? Sharing the person's name? No. Sharing the experience. What made that person say that this is not it? नहीं, that person was an expert special educator, मतलब very experienced, a big name. What were her problem? उनका प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने नहीं, मैंने उनको दिखाया जो भी हमारे फीचर्स थे उस टाइम, तो उन्होंने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको कुछ नयापन नहीं लगा उसमें, उन्होंने कहा बहुत देखे ऐसे, वो बोला उन्होंने। लेकिन उसके बाद जब वक्त बीता तो हम इम्प्रूव होते रहे शायद, बिकॉज यू वर टेकिंग फीडबैक। हम तो फीडबैक ले रहे थे ना हर जगह से, और हमने इतना सारा, और तब तक दुनिया भी शायद बदली होगी, जो भी हुआ आज वो हमारे वन ऑफ द मेन कस्टमर, तो टॉप यूजर्स हैं हमारे। आई सी। एंड यू कीप अपग्रेडिंग योर लाइब्रेरी। हाँ, हम रोज कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, और नोटिफाई होता रहता है। हाँ, नोटिफाई भी होता रहता है। हमने एक व्हाट्सएप का बिजनेस चैनल बनाया है जिसमें हमारा रेगुलर कुछ भी, अगर ये नहीं कि रोज बोले जाएंगे आज हमने 1 बनाया, आज हमने 2, ऐसे नहीं। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए उसमें भी डालते हैं, ब्लॉग में भी डालते हैं, यूट्यूब में वीडियोस भी आते हैं, तो इससे उनको जानते रहते हैं। So आपके जो main, I would say that main users are typically who? Parents, schools? Majorly these are the special ed or inclusive schools, special ed centers, ये हमारे मेन है। बट इंडिविजुअल some parents have been there with us for a long time. I see. और कुछ आते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। So are there any levels where you, अच्छा it's a library, ठीक है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, but I think मेरे को लगता है कि because it's a software and considering I would say that anybody who wants to come in, they want certain amount of, I would say a graduation ceremony that needs, hey guys, I have learned something new, so maybe a certification sort of a thing. सर्टिफिकेट हमने रखा है, उससे ज्यादा हमने ये रखा है क्योंकि हमारा गेमिफाइड है, एजुकेशन गेम से रिलेटेड। बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, शायद माता पिता को चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? बैजेस। पेरेंट्स को तो वही, पेरेंट्स को सर्टिफिकेट हमने रखा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को खुश रखना है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच चाइल्ड
considers it important और understand the significance of a badge also. जैसे हमने बोल दिया CVC वर्ड मेडल या बोले साइट वर्ड चैंपियन, तो इनके बैजेस उनके प्रोफाइल में रहते हैं. तो बट अगेन द पॉइंट इज इन अ स्पेशल नीड सेक्टर आई नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. तो सिमी मैडम ने बोला यस इट इज सिग्निफिकेंट, दे आर गेटिंग इट. तो एक और चीज था, does a person who learns or you can say who associates with you and maybe special ed queries को learn करने के बाद they are inculcating things and can they also generate employment by using ed queries? मैं उसका रीजन बताता हूँ why I'm asking saying so because a few parents kind of उनका थोड़ा करियर बैक शिफ्ट हुआ है and number one they have not upgraded themselves and number two थोड़ा सा फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा आई वुड से दैट देव गॉन टू द बैक सीट कंसिडरिंग देव पुट इन देयर टाइम इन द बच्चा. ठीक है ना. अब आपके इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशल एड्स हैं, पेरेंट्स भी आजकल आई थिंक स्पेशल एड्स बन रहे हैं बिकॉज इफ यू टॉकिंग अबाउट सिमी मैडम तो वो भी शायद शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पेरेंट टर्न स्पेशल एड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू understand and she has evolved as a parent, right? And now she's become a special ed and helping other parents, and I think eventually every parent turn special ed wants to empower because they are finding results in their life and they want to empower other families as well. That way I think उनका भी घर चलेगा, kind of not घर चलेगा. इसका एक मेन आप हमेशा हमने एड क्वेरीज क्यों बनाया, वन ऑफ द रीजंस वाज कि जो मटेरियल चाहिए या जो स्पेशल एड की जो गाइडेंस चाहिए वो कई सारे पेरेंट्स को नहीं मिलती है, स्पेशली इन द टाउन्स. एवरी पेरेंट इज नॉट इन बैंगलोर और दिल्ली और मुंबई या विद इन दीज बिग सिटीज ऑल्सो एवरी पेरेंट कांट ट्रैवल. तो हमने कहा एटलीस्ट ऑनलाइन कुछ तो मिले उनको मटेरियल. मुझे को आज भी याद है एक चेन्नई में एक फादर ने बनाया, अच्छा हुआ ये मिल गया, नहीं तो मैं पावर पॉइंट से खुद मैन्युअली ये सब बना रहा था बैठ के. अभी आपको रेडी रिपोजिटरी मिल गया. तो वी वांटेड टू एनेबल पेरेंट्स एंड टीचर्स की एक मटेरियल का लाइब्रेरी मिलता है. एक पहली बात हो, आज भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते कि उनको कुछ गाइडेंस मिले लेकिन वो अवेलेबल नहीं. और कोविड के बाद ऑनलाइन की तो आदत पड़ गई सबको. एंड ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि स्क्रीन टाइम पे ही रहे, बट हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ गाइडेंस तो मिले. तो अगर कोई ऐसे एक्सपर्ट पेरेंट्स हैं या जो स्पेशल एड सीख चुके हैं तो क्यों ना वो अपना एक ऑनलाइन 1 घंटा रखें या जो भी है अपना एक कैलेंडर मेंटेन करें कि वी आर टीचिंग ऑनलाइन एंड उसमें एड क्वेरीज का कंटेंट वो यूज कर सकते हैं और पेरेंट को गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इसमें से आज ये कर लीजिए. जैसे मैं कहा लर्निंग प्लान बना दीजिए उनका, बाकी पेरेंट अपना करवाते रहेंगे, 1 हफ्ते बाद फिर आपसे पूछ लेंगे. या आप रेगुलर जो क्लासेस करते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहे. मैं ये नहीं कह रहा कि सारी टीचिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, बट कुछ तो मिले. जिनके पास कुछ भी नहीं है गाइडेंस उनको कुछ तो मिले. If I can ask you question, if you can give me the number, special eds and parents and special eds institutions तो खैर एक अलग चीज है, ये टोटल नंबर आपके पास कितना है? ये नंबर काफी कम है अगर इंडिविजुअल्स का देखें, क्योंकि बहुत सारे शुरू करते निकल जाते हैं. बट जो हमारे पास I'm not talking about the active, I'm talking about total active and inactive दोनों मिला के. एज सच यूजर्स आए होंगे हमारे पास टोटल अराउंड 1000 आए होंगे अगर इंडिविजुअल्स के हिसाब से देखे जाए. क्योंकि उसका एक रीजन था कि एक तो वी वर बिल्डिंग अप, दूसरा हमारा प्राइसिंग था उस टाइम. तो मेनी पीपल डोंट वांट टू पे फॉर इट, वैसा भी था. बट हमारा फोकस हमेशा इंस्टीट्यूट्स रहा इनिशियल टाइम्स में. दैट वाज द थिंग. बट अब हमारे पास आ रहे हैं ज्यादा. So have you Now we have opened up more to individual users. So now that is why we are marketing more and being available more to individual users also. क्योंकि इनिशियल टाइम में हमारा ये था कि इंस्टीट्यूशंस को दे देकर हम भी हमारे लाइब्रेरी को स्ट्रॉन्गर करते जा रहे हैं. interesting? So now we are at a space we can say कि हाँ it is useful. Very मतलब with a lot of confidence we can say. Since you are again a numbers guy, typically what is the potential which you see? Because since you're saying that approximately 1,000 people you have covered, what do you see in terms of number? How many people would you like to reach out? Because again, आपके पास जो wealth of knowledge है बहुत strong है, बहुत अच्छा है. और मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ. उसका reason ये है because maybe people are trying to search you and maybe they're not able to find you. How do you plan to make yourself visible? What is your plan? हमारा विजिबिलिटी का है, एक तो हम कॉन्फ्रेंसेस में जाएं जहाँ पे इस फील्ड के लोग आते हैं. बट आपका प्रोडक्ट तो ऑनलाइन है और आप जा रहे हो ऑफलाइन.
क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तभी तो वो स्कूल के टीचर्स को और स्पेशल एड सेंटर्स या इंक्लूसिव स्कूल्स के प्रिंसिपल को पता लगेगा कि ये एक प्रोडक्ट है। What do you think it's a longer route? नहीं, ऑनलाइन हम हैं। सी इफ यू कम टू द स्टैंडर्ड एनी ऑनलाइन प्रोडक्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग से उनको पता लगता है कि एक चीज है एडक्वेरीज, लेकिन विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास आता है जब वो दूसरे से सुनते हैं या कॉन्फ्रेंस में खुद आके मुझसे मिलते हैं और देखते हैं, और फिर तो इट टेक्स मल्टीपल लेवल्स टू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। But don't you think that you're already a trusted doctor and that makes you already an authority of trust? नहीं, स्पेशल एड में उस पर्टिकुलर एंगल से जो वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है या टीचर है, उन्होंने एक तरीके से काम किया है। That is something which you have already proven. हाँ, But don't you think दिस that इज you have अबाउट to, गेटिंग द वर्ड ऑफ माउथ। अभी हुआ है मेरे साथ, हमारे यूजर्स ही अभी दूसरे यूजर्स को बता रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ है। सी वर्ड ऑफ माउथ इसमें बहुत जरूरी है, स्पेशली क्योंकि ये एक थोड़ा सा हेल्थ केयर रिलेटेड एस्पेक्ट है, एक सवाल एस्पेक्ट है। एक सवाल था, have you done an online workshop ऑफ व्हाट? of whatever you just shared with me, everything? For example, if I'm talking about ed queries, नहीं, how to make learning fun. हाँ, मैंने किया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल है एडक्वेरीज का। No, YouTube channel, उसमें- a proper a meeting, or you can say where you are actually sharing the knowledge with a good amount of parents online. Yes, From we have all- been doing. We have been doing that. We're doing it. We've been doing that. Okay, that's good. So we have been spreading the. See, initially we were more focused on building the product, and it took us years. Obviously, it takes years. इतने साल लगे, और अभी भी करते ही रहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लीट हो गया है, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि कंटेंट की बहुत जरूरत है, तरह तरह के कंटेंट। Yes. तो बट वी हैव गॉट अ वेरी बिग लाइब्रेरी नाउ, तो इसलिए अभी हम इसमें गए कि स्प्रेड द वर्ड नाउ। इसलिए आज मैं आपके सामने हूं, क्योंकि आपको टाइम आ गया है कि लोग जाने इसके बारे में। Oh my God. So basically, I am the part of your marketing. You are a very big medium of letting people know. So yes, in my medium, in fact, my audience are majorly parents and special ed only, and I hope whomsoever is watching this, request on the comment section, whomsoever needs a special masterclass on learning, making how you can make learning a fun, or you can say education a fun. Please drop a thumbs up, or you can write you can write ed queries on the comment section. ठीक है ना? हाँ, और आपको मैं जैसे कह रहा था, फ्री में अवेलेबल है अभी काफी सारा कंटेंट, जो लर्निंग स्नैपशॉट कोर्सेस हैं। आप edquery.com में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली बात तो ऑनलाइन कोर्स का कंप्लीशन का रेट जो है ना, वो बहुत ज्यादा, आई वुड से दैट 7 to 10% है ऑनलाइन का कोर्स कंप्लीशन रेट। द कोर्स कंप्लीशन ओनली हैपेंस व्हेन द एक्सपर्ट इज अबव द कोर्स, एंड द मोमेंट द कोर्स, और यू कैन से द पर्सन हु हैज क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल जिसने क्रिएट करा वही अगर उनके सामने प्रकट हो गया, तो दैट्स वेयर द पीपल फाइंड द कनेक्ट, द रियल कनेक्ट। अच्छा, दिस गाय इज द वन हु हैज मेड, एंड दैट्स वेयर दे फाइंड द कनेक्शन। इसमें इसीलिए हमने रिसेंटली सिमी मैडम के साथ, एंड सिमी मैडम अगेन इज आवर एक्सपर्ट, शी इज द स्पेशल एजुकेटर, उनका एक वेबिनार हमने रिसेंटली किया था। वेबिनार मतलब वी डिडंट रिकॉर्ड इट, उसमें लोग आए थे। उसका ये है कि अब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि उस दिन शायद 50-60 लोग आए थे, और उनको हमने बहुतों को रिमाइंडर्स भी भेजे थे व्हाट्सएप के, तो इसलिए वो थे अवेलेबल। अभी मेरे ऊपर प्रेशर है, उसका पार्ट 2 कब हो रहा है। Oh, really? So that means it's a super hit, and I think that is something which is the need of the hour. It is. How do you plan to go about it? Because again, मेरे को इतना मालूम है कि demand बहुत ज़्यादा है, you have to meet the supply. Because now people are going to find you. And you need an infra for that and a team for that. नहीं, हम तैयार है, पक्का? हम बिल्कुल तैयार है। सी, वेब में होने का फायदा है, द सॉल्यूशन इज स्केलेबल, Yes. राइट, इट इज अवेलेबल, इट इज ऑन द ब्राउजर। हमने ये भी नहीं कहा कोई ऐप डाउनलोड करना है, आपको सिर्फ edqueries.com में जाना है, edqueries.com, वहां जाना है, और आपको फ्री लर्निंग स्नैपशॉट एक बटन है, उसके ऊपर दबाइए, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, आपको ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है यूट्यूब में हमारे एडक्वेरीज का चैनल है, उसमें वीडियो देखिए और यूसेज शुरू कीजिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पेमेंट रहेगा। डिफरेंट कोर्सेस हैं, जनरली लोग ऑल कोर्सेस लेते हैं, उसमें कभी कभार डिस्काउंट भी आ जाता है, अदरवाइज भी लोग लेते हैं क्योंकि जरूरत है, तो लेते हैं और यूज कीजिए। टिपिकली आपका प्राइसिंग पॉइंट क्या रहता है? मिठाई चकाई का सेशन, मतलब जो फॉर एग्जांपल फ्री वाला तो आप दे देते हो, बट आपका टिपिकली कोर्स प्राइसेस कहाँ से? टिपिकली हमारा शुरू होता है
पर मंथ अगर आप सारा कंटेंट ले रहे हैं, विच इज वॉट मोस्ट पीपल डू, सब्सक्रिप्शन मॉडल. सब्सक्रिप्शन, वी आर लाइक दी OTT चैनल, ओके. जी टीवी, नेटफ्लिक्स, जितने जितने चैनल हैं उसी तरह हमारा है. एक लाइब्रेरी है और उसमें और आते जा रहा है. सब्सक्राइब करेंगे फॉर ऑल द कंटेंट इज 999 रुपीज पर मंथ, मतलब 1000 रुपीज के लगभग पर मंथ. उसके अलावा उतना नहीं चाहिए तो पर सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, विच वुड बी अराउंड 300 रुपीज पर मंथ. बट जनरली पीपल फुल लेना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, एजुकेशन में अब आप शॉपिंग का कोर्स कर रहे हैं, सडनली आपको समझ में आया कि इसको मैथ्स में चैलेंज आ रहा है कि चीपेस्ट आइटम लेना, तो पहले पता तो होना चाहिए कि क्या नंबर बड़ा है छोटा है, तो फिर आपको मैथ सीखना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली वन सब्जेक्ट, पीपल जनरली लाइक टेकिंग एवरीथिंग. और उसमें क्योंकि उनको और कंटेंट भी मिलता ही चला जा रहा है, तो आप फिर उसके हिसाब से हमने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी रखा, अगर आप मंथली ले रहे हो 1 महीना आप रोक भी सकते हो, फिर अगले महीने. कई बार क्या होता है, बच्चा बीमार है या उसको कोई और चैलेंज है या अभी उसका मूड नहीं है, तो दे पीपल आल्सो स्टॉप एंड स्टार्ट. There's a pause facility. हाँ. And then they can start. सो दे कैन नहीं, मतलब स्टार्ट स्टॉप इट्स ऑल अंडर योर कंट्रोल. Okay. तो वी हैव केप्ट इट वेरी फ्लेक्सिबल. एंड ऑर्गेनाइजेशंस को बल्क में भी डिस्काउंट देते हैं, इंडिविजुअल्स को कभी कभार, जैसे कोई एनिवर्सरी अभी हमारा आया, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन एनुअल में. तो ऐसा सब हम करते रहते हैं. वी आर कूपन कोड दे दो, मैं वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट. कूपन कोड दे दो, मैं बोल देता हूँ. स्पेक्ट्रम डिलाइट का कूपन कोड आ जाएगा और उस पे हम 50% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं एनुअल पे. सुपर. ठीक है, ये हमने कमिटमेंट कर दी, क्योंकि हमारा अभी भी एनिवर्सरी हुआ है तो हम तो खुश है. बट यूसेज हम चाहते हैं कि लोग करें, फीडबैक दें कि और ये चाहिए या ऐसा कोर्स चाहिए. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. कि रेगुलर यूसेज हो और फीडबैक आती रहे. सुपर सुपर. So I would say that for example break time होता है या zero period होता है, कुछ भी होता है, children like kind of walk, so there is nothing which is interactive and they don't I would say that healthy एक और मैं बताऊं कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्क्रीन टाइम का, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट. और लकीली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी गाइडलाइंस निकाली और भी लोगों ने निकाली कि इतने घंटे फॉर दिस एज ग्रुप, इतना इतना. एंड उन्होंने ये भी बोला है कि इट शुड बी यूजफुल कंटेंट. पहले तो ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए. दूसरा, हकीकत क्या है, बहुत लोग खाना खिलाने के लिए भी यूट्यूब पकड़ा दे रहे हैं. खाना खिलाने के लिए ही यूट्यूब पकड़ाते हैं. वही सीधा वीडियो. मैंने एक बार क्या किया, ट्रेन में कहा भाई तुम ये वीडियो देखना छोड़ो, तुम ये जरा एजुकेशनल कंटेंट है ये दे दो. उतने उसमें भी बच्ची खुश है और सीख भी रही है. आप रिप्लेस कर दो ना उस कंटेंट को, और फिर धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को कम करो और यूजफुल करो. That's very interesting way to look at. And in fact अगर आपके पास बहुत ही अमेजिंग UI है, यूजर इंटरफेस, तो और एक्सपीरियंस इतना बड़ा लाइब्रेरी, अगर ये गेम नहीं पसंद आई दूसरी दे दो. अगर मनी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लग रहा तो उसको काउंटिंग वाला कुछ दे दो. कुछ तो एक विजुअल उनको पसंद होगा ना, वो दे दो. थोड़ा सा टाइम लगाओ, एक्सप्लोर करो कि उस बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, और चाहे तो हमें बताओ और वैसा दे देंगे हम कंटेंट. तो ये बहुत जरूरी है कि वो स्क्रीन टाइम को आप अच्छे स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट करें और कम भी रखें. एंड टोटल स्क्रीन टाइम, नॉट जस्ट द स्क्रीन टाइम, ओवरऑल टीवी एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल एवरीथिंग इंक्लूडेड, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से. तो वीडियो गेम की फीलिंग आ रही है इसको देख के. हाँ, तो आ रही है, बच्चों को वीडियो गेम की फीलिंग आ रही है. मेरे साथ ये भी हुआ कई डंगों में, बच्चों ने, मैंने बताया आपको शायद, कि वो मेरे से माउस छीन लिया उसने और दूसरे को सिखा रहा है. टीचर्स और मैं खड़े हुए देख रहे हैं, यार ये क्या चल रहा है. मैं डेमो देने गया था तो एक बच्चे ने थोड़ा समझ लिया, दूसरा बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा था, ये बच्चा मेरे से माउस छीन के वो सिखाने लग गया उसको. होता है. डोंट यू थिंक दैट ये एक्चुअली में रियली में होना चाहिए? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अगर रियली में हो रहा है और लोग नहीं, करना तो व्हाट आई एम सेइंग दैट टीचर्स का ही प्रैक्टिस हो रहा है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, बिकॉज शी इज द वन हु गोज बैक होम, रीड्स, प्रैक्टिसेस एंड देन टीचेस द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर क्या, स्टूडेंट्स आर द लिसनर्स एंड टीचर्स द वन हु गेट्स द मैक्सिमम नॉलेज एंड देखिए, अच्छे टीचर्स पहले से भी ऐसे थे जो TLM अच्छा प्लेफुल सेट्स बनाते थे. हाँ. और आज भी हैं जो अच्छे टीचर्स हैं, और उन्हीं को हम लोग याद भी रखते हैं. कॉलेज खत्म होने के बाद जाके उस टीचर को मिलते हैं. तो वो टीचर्स आर द मैजिशियंस. स्पेशल एजुकेटर्स में बहुत अच्छे अच्छे स्पेशल एजुकेटर्स हैं. हमने सिर्फ उसमें एक मॉडर्न जो टूल आया है IT का, टेक्नोलॉजी का, वो यूज करके और कंटेंट बनाया है. अगर वो यूज करे तो मॉडर्न आज के बच्चे तो उससे शायद और कनेक्ट कर पाएंगे. तो एडक्वेरीज के लगने के बाद टिपिकली टीचर्स का जो परफॉर्मेंस है कितना % हाइक हो जाता है, हो जाता है, इफ यू हैव टू गिव इट अ नंबर? ये तो बड़ा बताना मुश्किल सवाल है. टीचर्स का परफॉर्मेंस से ज्यादा टीचर्स आर एबल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड बेटर, आई वुड से. लेट्स से कनेक्टिविटी रेशियो, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा. नॉट ओनली दैट, जैसे मैं कहा रिपोर्ट्स हैं,
अब सब उनको पता लग रहा है कि यहाँ पे इसको आ रहा है, वहां नहीं, वो बहुत ही स्पेसिफिक वे में पता लग रहा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच टीचर इज यूजिंग दैट डाटा. तो ये अगेन मतलब इट्स अ अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. तो आपने कोई पैटर्न देखा कि किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा आपको फीडबैक मिला कि दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वर्किंग रियली वेल? मनी कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मनी कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है. देखिए, वो भी क्या होता है कि हमारा एकेडमिक्स कौन सा है. सबसे पहले तो एडक्वेरीज का पूरा टारगेट ही है कि उनको रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करना है बच्चे को. ठीक है ना. हर बच्चा पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं खत्म कर रहा. ठीक है. बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि, या पेरेंट्स ये चाहते हैं अब उसको इतना ही पढ़ना आ रहा है या इतना ही वो चाहता है, अब उसको रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करना है. तो रियल वर्ल्ड के लिए जो चाहिए वो कॉन्सेप्ट बहुत डिमांड में है. मनी, टाइम, कैलेंडर. टाइम मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं, टाइम का मतलब अभी मुझे कितने बजे निकलना है, वैसे वाला भी. और कैलेंडर. ठीक है. शॉपिंग, ट्रांसैक्शन करना, पैसे वापस लेना. ठीक है. चीप क्या है, कॉस्टली क्या है, मेजरमेंट. तो ये कुछ और हमारा एडक्वेरीज में भी आप देखेंगे कि कुछ कोर्सेज में बहुत ज्यादा कंटेंट है, कुछ में बहुत कम है. क्यों? सेम थिंग, डिमांड की वजह से. जहां पे बच्चों को, पेरेंट्स को या टीचर्स को लग रहा है ज्यादा पढ़ना है या ज्यादा तकलीफ हो रही है समझने में, जैसे काउंटिंग इटसेल्फ. बहुत से बच्चे होते हैं जो काउंटिंग पूरा बताते हैं, 1 2 3 4 5 पूरा बोल देंगे, लेकिन उनको मतलब नहीं पता. उनको बोलो 4 चीजें तो नहीं पता 4 क्या होता है. तो हमने उसके लिए गेम्स बनाई है. डिफरेंट काउंट द कॉइन्स, काउंट द टेडी बेयर्स, काउंट द ब्लॉक्स, काउंट द एप्पल्स एंड पुट इट इनटू. 4 एप्पल डालो बॉक्स में. तो ऐसे तरह तरह के इंटरैक्टिव हमने कंटेंट बनाए. ये सब भी हमें टीचर्स ने ही फीडबैक दिया, स्पेशल एजुकेटर्स ने. आर देयर एनी मॉड्यूल्स ऑन बिहेवियर? बिहेवियर मतलब वी हैव कॉग्निशन पे है, बिहेवियर पे है, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स पे है, बिहेवियर ऑन इमोशंस, एंगर, इमोशंस पे है, आपका आइडेंटिफाइंग इमोशंस पे भी है. आइडेंटिफाइंग इमोशंस. क्योंकि काफी बार ऑटिज्म में ये होता है कि वो समझ नहीं पाते उसके चेहरे से कि वो गुस्सा आ रहा है, वो खुश है, क्या है. तो वो उस पे भी है. और अभी यंग एडल्ट्स के लिए हमारे को काफी फीडबैक मिला था कि वो और कंटेंट बढ़ाइए. तो हमने अभी पूरा ये साल यंग एडल्ट्स पे फोकस करने का रखा है. यंग एडल्ट्स मतलब क्या कि ऑफिस में बिहेवियर कैसी होनी चाहिए. आप लंच के लिए जा सकते हैं, आपको ऑफिस में कपड़े एकदम से उतारने नहीं चाहिए, आपका प्राइवेट स्पेस मेंटेन करना है, दूसरे वाले का भी. तो ये सारे जो भी बिहेवियर्स हैं, या हाइजीन फॉर एडल्ट्स, तो अब हम उसमें एरिया में भी बहुत काम कर रहे हैं. कॉग्निशन हमारा बहुत हिट हुआ है, बहुत लोगों को पसंद आया. कॉग्निशन में लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्फ्रेंसिंग, तो इन सब पे हमारा कंटेंट बहुत लोगों को पसंद आया है. तो जो चीजें पसंद आ रही है वो उसमें और बन रहा है. इंटरेस्टिंग. तो ये सारा कंटेंट है और ये बढ़ता ही चला जाएगा. तो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है 5000 प्लस कंटेंट, एक्चुअली ऑलमोस्ट 6000. अब हमने गिनती एक्चुअली बहुत मुश्किल हो रही है हमें, ये रोज ही बनता है कुछ का कुछ. इट्स सो अमेजिंग टू सी दैट आप जो कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी पर्पसफुल, फन, एंड एट द सेम टाइम I mean, it is very rewarding also because आप. Yeah, it is our greatest satisfaction. हमारे को वो कहानियां याद भी रहती है जो हमें पेरेंट्स बताते हैं. एक पेरेंट ने मुझे बताया था कि आपका एडक्वेरीज देखने के बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि वो नॉन वर्बल बच्चा था, कि मेरा बच्चा जानता है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंस डे का आंसर दिया. अच्छा. तब वो पेरेंट को समझ में आया कि ये जानता है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है. ओके. तो मेरे को बहुत टच हुई वो कहानी कि हमारी बनाई हुई चीज से किसी को फायदा हुआ. दैट इज आवर रियल विन. राइट. बिल्कुल सही है. Superb, Dr. Saab, and I wish you all the best for the future endeavors. EdQueries is giving a special discount on the 7th anniversary, and those who have watched till now, you're getting a special discount of 50%, which means आपको सीधे जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है आपको 500 रुपए का मिलेगा. So definitely use करिए and use the coupon code Spectrum Delight. आपको सीधे 50% का ऑफ मिलेगा. एंड दिस ऑफर इज अप टू 31st of October. आप इसको जल्दी से जल्दी यूज़ कर लीजिए, बहुत आपका फ़ायदा में रहेगा. अगर आपको कुछ मिराक्युलस चीज़ें देखनी है अपने बच्चों के अंदर विथ एन एफर्टलेस लर्निंग मेथोडोलॉजी, जहाँ पे आपको भी बहुत कम अपना टाइम देना पड़े और बच्चा खुद लग जाए in order to learn those concepts, so definitely use this platform because ये platform आपके लिए ही बना है. And if you like my content, please subscribe to my channel and comment in the section which part you like the most. Thank you so much.